अगर वर्णन करना है तो भी इन लक्ष्मी नारायण का ही वर्णन करना है। क्यों? महिमा गानी है तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ही क्यों गानी है? क्योंकि दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी देवात्माएं हैं, सबकी ग्लानि है, लेकिन सत्यनारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो उनका ही गायन करना चाहिए। यही राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। हमारी ये पांडव सेना है क्या? कोई राज्य लेना होता है तो किसका सहारा लेते हैं? सेना बनाते हैं, संगठन तैयार करते हैं। तो ये हमारी पांडव सेना है। पांडव सेना नाम क्यों दिया? पंडा के सब बच्चे हैं। हमको श्रीमत देने वाला एक ही पंडा बाप है जो रास्ता बताता जाता है। पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। जिस रास्ते पर, श्रीमत के रास्ते पर चलने से हम श्रेष्ठ देवता बनते हैं। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु देह अभिमानी से देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। अगर सुनाने वाले में, बताने वाले में देह अभिमान होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पहले तो जो सुनाने वाला है, बताने वाला है, वो खुद देह अभिमानी बनेगा, आत्माभिमानी बन ही नहीं सकता। ये क्रिमिनलाई पागल बना देती है। ठहर ही नहीं सकते। क्या? सिविलाई में नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि जो सिविलाई बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, वो देही अभिमानी बनने वाले के सामने जो भी आएगा वो शांत हो जाएगा। जैसे पारस पत्थर का जिक्र है ना, जो भी संसर्ग में आए तो सोना बन जावे। पारसनाथ कहते हैं ना। तो वो ही एम ऑब्जेक्ट बच्चों की है। ऐसी एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करने में समय लगता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड समझाने वाले तो होते ही हैं। तो इस बेहद की पढ़ाई में भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नंबरवार हैं। समझना चाहिए ना कि जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं वो हमसे ऊंचे हैं। देह अभिमान में नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही देही अभिमानी हमको बनना है। राजयोग की तपस्या पर भी समझाया जा सकता है। तुम बच्चे तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इसमें सिर्फ माताओं की ही बात नहीं है, दोनों की ही जरूरत है। माताएं भी चाहिए और बाई भी चाहिए। दोनों ही श्रीमत पर अपने जीवन को ऊंचा बनाते हैं। श्रीमत से ही पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है।
पवित्र दुनिया की स्थापना में मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। क्यों? मेल के लिए तो बोला है, सब मेल पुरुष, दुर्योधन तो शासन है, तो फिर उनको वो क्यों चाहिए? है गेट आउट, वो क्यों चाहिए? है नहीं, माताओं के लिए बोला, माताएं कन्याएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, है वो तो चाहिए, ठीक बात है, लेकिन मेल क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि माताएं कन्याएं भी तो पूर्व जन्मों में क्या बनी थी? हैं? पुरुष चोला धारण किया था कि नहीं किया था? है धारण किया था। और जो इस जन्म में पुरुष हैं, मेल हैं, वो भी पूर्व जन्म में कन्याएं माताएं बने थे। तो ये दृष्टि से देखना कि ये पुरुष है दुर्योधन तो शासन है, ये कन्याएं माताएं हैं स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, ये देह की दृष्टि हुई या आत्म की दृष्टि हुई? अगर देह की दृष्टि है तो सिर्फ वर्तमान जन्म को ही देखेंगे। क्या? किसको देखेंगे? वर्तमान जन्म को ही देखने वाले हुए। अगर आत्मिक दृष्टि है तो फिर आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है या सिर्फ वर्तमान जन्म से है? इस देह का कनेक्शन इस जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। इसलिए चाहे इस जन्म में पुरुष चोला हो और चाहे इस जन्म में स्त्री चोला हो, चाहे पांडव हो और चाहे शक्तियां हो। शक्तियां क्यों कहा है? शक्तियां इसलिए कहा कि शिव के अटैचमेंट में है, इसलिए शक्तियां हैं। क्या क्या कहा? पांडव शक्ति कहा जाता है या शिव शक्ति? क्या कहा जाता है? शिव शक्ति कहा जाता है। तो शिव शक्ति की दृष्टि है तो हमारा जो भी भाई हैं उनका क्या संबंध हो जाता है उन शक्तियों से? माता। माता के अलावा कोई भी संबंध अगर बुद्धि में आता है तो क्या हो जाता है? पाप कर्म बन जाता है। पाप का संकल्प का बीजारोपण हो जाता है, क्योंकि इस समय बाप शक्तियों से स्वर्ग के गेट खुलवाने का काम कराने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो कार्य करने का कार्य तभी पूरा हो सकता है जबकि जो भी पांडव हैं वो शक्तियों के साथ ही बने ईश्वरीय सेवा में। अगर ईश्वरीय सेवा में दोनों मिलकर के नहीं चलते हैं तो स्वर्ग के गेट की खोलने के कार्य की संपन्नता नहीं हो सकती। ये क्या बात? इसलिए कि जो भी नई दुनिया बाप स्थापन करने वाले करने के लिए आए हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया होगी या निवृत्ति मार्ग के सन्यासियों की दुनिया होगी? प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया की स्थापना कराने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया की स्थापना करने के लिए स्त्री और पुरुष, पांडव और शक्तियां दोनों का मेल चाहिए। दोनों मिलकर के सेवा नहीं करेंगे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो सकती। सन्यासी चाहें कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया हम स्थापन कर दें जंगल में जाकर के, तो कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? हैं? हाँ, एक तो सबसे बड़ी कमजोरी आ गई दूरबाज खुशबाज। उन्हें स्वयं ही इस बात पर पक्का निश्चय नहीं है कि हम साथ में रहकर, जैसे देवताएं साथ में रहते हैं,
साथ में रहकर, साथ में जीवन बिताते हुए हम पवित्र रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। और देवताएं तो साथ साथ होते हैं या अलग अलग रहते हैं? देवी देवताएं तो साथ साथ रहते हैं। तो तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट ही है पवित्र लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाना। वो जीवन यहाँ बनावेंगे या शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में बनावेंगे? यही बनाना है। तो दोनों ही चाहिए, शक्तियां भी चाहिए और पांडव भी चाहिए। जानते हो कि हर बात 5000 साल पहले भी हुई थी। सूरत का कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की बात उठाई, बोले कि लिखे कि ये नई दुनिया स्थापन हो रही है, कल पहले मिसल, कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ये सब हुआ था। 5000 वर्ष पहले मुआफिक राम राज्य की स्थापना हो रही है। पहले भी हुई थी और अब फिर से ये राम राज्य की स्थापना हो रही है। और जिस राज्य की स्थापना हो रही है वो दुनिया तो पहले भी पवित्र ही थी। पवित्र ही दुनिया ही होती है। अभी है भिखारी दुनिया। कौन सी दुनिया की बात बताई? क्या नाम दिया है? अरे जो नई दुनिया स्थापन होगी उसका नाम क्या दिया? राम राज्य की दुनिया। यथा राजा तथा प्रजा। तो वहां राजा कैसा होगा? है जो नई दुनिया का कंट्रोलर होगा प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि शिव तो कंट्रोल करता नहीं, न तो किसी के कंट्रोल में रहता है और न किसी को कंट्रोल करता है। उसका कर्मों का हिसाब किताब का लेखा जोखा ही किसी के साथ नहीं बनता। तो नई दुनिया का पहले पहले कंट्रोलर कौन होता है? राम राज्य का गायन है ना। कृष्ण राज्य का गायन नहीं है, नारायण राज्य का गायन नहीं है, ब्रह्मा राज्य का गायन नहीं है, विष्णु राज्य का गायन नहीं है। किसका गायन है? शिव राज्य का भी गायन नहीं है, राम राज्य का गायन है। तो वो राम राज्य में दुनिया ही पवित्र होती है, अपवित्र दुनिया नहीं होती। फिर सत्य की पावन दुनिया कैसे बनती है? सो बात राम बाप ही आकर के सुनाते हैं। क्या? गांधी जी ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? कौन सा राज्य स्थापन करेंगे? राम राज्य स्थापन करेंगे। कोई कहने वाला निकला कि राम राज्य स्थापन करेंगे तो राम चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? कोई ने नहीं पूछा। राम राज्य की स्थापना तो राम ही करेंगे ना, कोई दूसरा कैसे करेगा? अभी जो दुनिया है वो विकारी है या निर्विकारी है? विकारी दुनिया है। और जब राम राज्य होगा तो दुनिया कैसी होगी? ये निर्विकारी होगी। तो जो विकारी दुनिया है वो निर्विकारी सत्य की दुनिया कैसे बनी, सो बाप ही सुनाते हैं। ये कैसे का उत्तर और कोई नहीं दे सकता। ईश्वरीय मत ले रहे हैं। क्या? नई दुनिया, पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए कौन सी मत ले रहे हैं?
ईश्वरीय मत ले रहे हैं। ईश्वरीय मत क्यों नाम दिया है? ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। कैसी मत बताई? जो श्रेष्ठ मत है वो श्रेष्ठ मत ले रहे हैं। श्रेष्ठ मत क्यों? शासन करने के लिए, नई दुनिया में शासन करने के लिए ईश्वरीय मत क्यों, आसुरी मत क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर है जो बिना हिंसा किए, कोई भी प्रकार की हिंसा किए बगैर राम राज्य की स्थापना कराते हैं। क्या? नहीं तो दुनिया में जितनी भी राजाइयां स्थापन हुई, एक राजा ने दूसरे राज्य पर हमला किया, हिंसा हुई या नहीं हुई? बिना हिंसा के कोई राज्य स्थापन हुआ ही नहीं। तो मनुष्य मात्र हिंसा के आधार पर राज्य स्थापन करता है। घर में भी कोई का शासन चलता है। घर में जो मुखिया होता है बाप होता है। कम से कम लाल लाल आंखें तो दिखाएगा कभी? नहीं दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। थोड़ी कड़क वाचा जरूर बोलेगा। लेकिन जो ईश्वरीय मत है वो क्या सिखाती है? अगर कोई से ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय सेवा भी लेनी है तो आंखें लाल पीली करने की दरकार नहीं है। स्नेह की दृष्टि से उसको सेवा कराने के लिए इंस्पिरेट करना चाहिए। वाचा में भी तुर्स वाचा न हो, आर्डर न हो। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में किसी को आर्डर करते हैं तो समझता है ये हमको अपना क्या समझता है? हमको अपना दास समझता है। ये हमको दास बनाने की शूटिंग कर रहा है। समझता है कि जो आगे आने वाली दुनिया है 5000 वर्ष में, उसमें हम इसके दास होंगे। तो उसके दिल को हिंसा की अनुभूति होती है या नहीं होती है? होती है। तो सेवा के लिए भी अगर हम कोई सेवा किसी से कराने के लिए कहेंगे तो उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल्याण तो हो रहा है, लेकिन उसके कल्याण के लिए भी अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें भी आर्डर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट होना चाहिए। भाई जी, बहन जी, क्या ये सेवा में सहयोग दे सकेंगे? तो ये हुआ रिक्वेस्ट करना। माने वाचा से भी, दृष्टि मात्र से भी या कर्मेंद्रियों से भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। ऐसी ईश्वरीय मत से हम नई दुनिया राम राज्य की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं।